नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 22 देशों ने भारत से कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लोकसभा में बताया कि भारत पहले ही 15 देशों को कोरोना वैक्सीन भेज चुका है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये वैक्सीन अनुदान सहायता और अनुबंध खुराक के रूप में भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि 2 फरवरी तक कुल 56 लाख खुराकें अनुदान सहायता के रूप में और 1 करोड़ 5 लाख अनुबंधित खुराक के रूप में भेजी गई हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर में तेजी से वृद्धि हो रही है। राज्य में अब तक 56,367 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। आज भी अभी तक 51 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 15 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मंडी में सबसे अधिक 13 जबकि चंबा में 2 नए मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से संक्रमण से ठीक होने की दर में लगातार वृद्धि के चलते प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 426 रह गई है। मंडी जिले में सबसे अधिक 187 सक्रिय मामले हैं। राज्य में संक्रमण से अब तक 970 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.19% हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 14,488 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1 करोड़ 5 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 1,48,590 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल मामलों का 1.37% है। कल एक दिन में 11,713 नए मामलों की पुष्टि हुई और 95 लोगों की मौत होने के साथ ही इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,54,000 से अधिक हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 7,40,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। अब तक 20 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है। भारत 21 दिनों में सबसे तेज 50 लाख कोविड-19 टीके लगाने वाला पहला देश बन गया है, जबकि इस काम में अमेरिका को 24 दिन और ब्रिटेन को 43 दिन लगे थे। इजरायल को 50 लाख टीके लगाने में 45 दिन लगे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने बताया कि कल शाम 6 बजे तक कुल 52,90,474 लाभार्थियों को ये टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 1,04,781 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कल पूरे देश में 3,31,029 लाभार्थियों को कोविड टीका लगाया गया। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि वे सिविल सेवा परीक्षा के ऐसे अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के लिए सहमत है जो पिछले वर्ष कोविड महामारी के दौरान परीक्षा में शामिल हुए थे और उनके सभी अवसर खत्म हो चुके हैं। हालांकि आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। केंद्र ने इस बारे में विद्यार्थियों की ओर से दायर कई याचिकाओं के संबंध में ये जवाब दिया। विद्यार्थियों ने अपनी याचिका में परीक्षा में बैठने के लिए एक और अवसर की मांग करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण वे परीक्षा की तैयारी नहीं कर सके और सरकार द्वारा परीक्षा को टालने की उनकी प्रार्थना अस्वीकार करने के बाद वे दबाव में परीक्षा में शामिल हुए। पिछले वर्ष परीक्षा में अंतिम प्रयास में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 3,863 थी। इनमें से 555 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है और सरकार के इस निर्णय से 3,308 अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का एक और अवसर मिलेगा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद से ही आकाशवाणी देश के नागरिकों के बीच कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने की अगुवाई कर रहा है। लोक सेवा प्रसारक की भूमिका को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी ने पिछले वर्ष मार्च में एक विशेष लोक संवाद कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला शुरू की थी। इस कार्यक्रम की 300वीं कड़ी कल प्रसारित की गई थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।